हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। आज मैं इन दोनों डेक से लूँगी आपके लिए करंट एनर्जीज़ और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, तो इन दोनों डेक से हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि उनके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशंस हैं, आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आज के दिन में। और थैंक यू गाइस, कल आप सबका हर हर महादेव का जयकारा मैंने देखा कमेंट सेक्शन में, और आई थिंक 2-3 हज़ार कमेंट्स मैंने जब तक देखे थे तब तक थे। सो थैंक यू सो मच गाइस, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें। बताऊं पहले कितने कार्ड्स चाहिए, कितने कार्ड्स लिए जाए आज। चलिए 6 कार्ड्स नहीं 8 कार्ड्स लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। द लवर्स की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। आज पहला ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। फिर हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत हर्ट है आपके पार्टनर, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्यों हर्ट हैं इतने ज़्यादा, क्या बात है। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई। अगर किसी भी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, नंबर 3 की एनर्जी है। और अगर इनके लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, आप तक कैसे पहुंचना है, क्या क्या व्यवधान है बीच में, उन्हें कैसे क्रॉस करना है, तो ये एक क्लैरिटी चाहते हैं, ये क्लियर आउट करना चाहते हैं चीज़ों को, कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ। और ट्रेडिशनल वे में मैरिज की एनर्जी है, हैरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर शादी को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर ओवर एंड ऑल जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है इस डेक से। साइन बता देती हूँ, साइन यहाँ पर है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, रोमांस की एनर्जी होती है, कप्स की एनर्जी। यहाँ पर कैंसर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा हमारे पास एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, ये साइन इस डेक से निकल कर आए हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त बहुत उदास हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा। या तो इनको किसी ने धोखा दिया है, या किसी तरह के लॉसेस से गुजर रहे हैं, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड लवर के साथ में आया है। सो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यहाँ पे चैरियट की भी एनर्जी है, तो ये आपकी तरफ फटाफट से आते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जिन्हें नहीं हुए हैं उन्हें भी बहुत जल्द भगवान करे कि आपको मैसेजेस रिसीव हों। कोई प्रॉपर डिसीजन ये लेना चाह रहे हैं रिलेटेड विद मैरिज। कमिटमेंट की एनर्जी है, और ये कितना सुंदर खूबसूरत सा कुल्हड़ रखा हुआ है। और कभी भी आप बनारस आएंगे तो कुल्हड़ की चाय या कुल्हड़ में लस्सी मिलती है, कुल्हड़ में रबड़ी मिलती है। बनारस की रबड़ी बहुत फेमस होती है, तो कभी भी आप बनारस आएँ तो रबड़ी ज़रूर खाएं, कुल्हड़ की दही ज़रूर पिएं। और ये कुल्हड़ देख के मेरा मन करने लगा। सो ये चीज़ें, मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो क्लैरिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सक्सेस की एनर्जी देखिए, यहाँ पर भी ये बंदे में एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है कि हाँ मैं अचीव करूँगा या करूँगी। और यहाँ पर भी एक बंदे में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। और किस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंस है, आपको लेकर और कमिटमेंट को लेकर।
ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस इनके लाइफ में अगर कोई इश्यूज़ हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी इशू है, या मदर बहुत डोमिनेटिंग हैं, या पापा नहीं मान रहे हैं, या ऑलरेडी कोई ऑब्स्टिकल है रिलेटेड विद करियर, रिलेटेड विद लग्जरी, रिलेटेड विद स्टैंडर्ड, तो ये चीज़ें भी ये सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें इनके लाइफ में दिख रही हैं इस डेक से। इस डेक को भी यूज़ करेंगे और देखते हैं कितनी हद तक एनर्जी सेम निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज चल रही हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। 8 कार्ड्स। पहला कार्ड है बैलेंस, नंबर 14। दूसरा कार्ड है नंबर 21, द वर्ड। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वाटर, द व्हील ऑफ फॉर्चून। द वर्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों आया है विद बैलेंस, विद नंबर 8। कुछ सोचा आपने? यहाँ पे कर्मा एनर्जी है, 8 नंबर शनि को दिखाता है, कर्मा एनर्जी है। द वर्ड एंडिंग ऑफ अ साइकिल, बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, मेजर चेंज। यहाँ पर है 9 ऑफ वाटर, द स्टार, दोनों साथ में आया है। देखिए 9 ऑफ वाटर मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस, एंड द स्टार, होपफुल रहिए, जो मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो आपकी विशेस पूरी करेंगे। एक कार्ड और आ रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ अर्थ। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सो वी हैव ऑलरेडी 2 कार्ड्स हियर, एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में आए हैं। इन दोनों की जो केमिस्ट्री है हमेशा साथ में आते हैं। आपके जो मम्मी पापा हैं या आपके पार्टनर के जो मम्मी पापा हैं, उनकी केमिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अक्सर लोग साथ में आते हैं, साथ में बातें करते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं, साथ में डिसाइड करते हैं। ये नहीं कि एक इधर भाग रहा है, एक इधर भाग रही है। सो सीखें कुछ इनसे। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। केमिस्ट्री हो तो एम्परर और एम्प्रेस जैसी हो, एक दूसरे के लिए एकदम, एक ने घूर दिया दूसरा शांत ये वाली एनर्जी होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ में। तो यहाँ पर देखिए पेरेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन यहाँ पर अगर वो थर्ड पार्टी कार्मिक है, यहाँ पर मेजर चेंजेस, मेजर इमोशनली विड्रॉ करके बाहर निकलने वाले हैं। अ डिज़ायर टू मूव ऑन, अ डिज़ायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। इस सिचुएशन से निकलकर आगे बढ़ेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और उसके लिए जिसकी सर्च इनके लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। द वर्ड की एनर्जी है अ जॉब वेल डन, जॉय, कंटेनमेंट एंड ग्रैटिट्यूड, द पाथ टूवर्ड इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके साथ यूनियन होना, एक स्पिरिचुअल सोल के साथ रीयूनाइट होकर बहुत सारे लोगों की ग्रोथ होती है। सिर्फ आपके पार्टनर की ग्रोथ नहीं होती है, आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके ऑरा फील्ड में जितने लोग आते हैं, आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेशंस में, उनकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि आपकी ऑरा से पॉजिटिविटी निकलने लगती है। फिर 9 ऑफ वाटर की एनर्जी है, यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो यहाँ पे यूनियन होगा, यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगी, अ प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर और अ प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप जो भी आपका है इनके साथ। द स्टार की एनर्जी है, हैप्पी टाइम्स आने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। आप में से दोनों लोग राइट पाथ की तरफ जा रहे हैं, ये यहाँ पे इस कार्ड में मेंशन है। और भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन मैं कभी भी ये सब पढ़ लिख के रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एनर्जी रीड करती हूँ। तो जो लिखा था वो मैंने आपको बता दिया, बट जो चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं वही सेम चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि यहाँ कार्मिक एनर्जी रिलीज़ होगी, बैलेंस आउट होगी चीज़ें, एक नई शुरुआत होगी, जो भी कार्मिक लेयर्स हैं वो रिलीज़ होंगे और आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं इस डेक में निकली हैं।
देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं नेक्स्ट एक्शन से, कब तक कमिटमेंट मिल सकती है, कब तक आपकी तरफ ये सब एक्शन हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मोटू सेठ, क्या हालचाल है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, क्या होने वाला है। हार्ट चक्रा, यूनिवर्स, पेशेंस। मदर गाया की एनर्जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी डिस्ट्रक्शन होंगे, वो भी आपके अच्छे के लिए होंगे। आपके पार्टनर के लाइफ में जो चीज़ें भी उनके लाइफ से रिलीज़ होंगी वो अच्छे के लिए होंगी। और मदर गाया की एनर्जी हमेशा आपके साथ है, सो पॉजिटिव रहें। बॉटम की एनर्जी यही है। सेवन की एनर्जी है, सो 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 आवर्स 7 डेज़। देन वी हैव 3 कुछ एंजल नंबर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 911, 711, 717, 999, 333, 444, 1111, 888, 818, ये जो नंबर हैं ये आप में से बहुत सारे लोगों को दिख सकते हैं। 144 बहुत लोगों को दिख सकता है। 414 दिख सकता है। तो इन नंबर्स को दिखने का मतलब ये नहीं है कि ये नंबर दिख गए तो आप सोचें कि चलो ये है वो है, कुछ मत सोचिए, लॉजिक यूज़ मत कीजिए। ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, जस्ट गो विद द फ्लो। मैं नंबर्स इसलिए नहीं बताती कि आप बहुत ज़्यादा अटक जाएं उन चीज़ों में, सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि जो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं वो मैं आपको बता दूँ। इन नंबर्स का मतलब ये होता है कि आप एक एक करके स्टेज आगे बढ़ते हैं। और अगर ये ट्रू एंजल्स की साइन ही है, कई लोग ऐसे ही नोटिस करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि एंजल्स की साइन है, और फिर वो बोलते हैं कि मैम हम नंबर्स तो हमें दिख रहे हैं बट हमारे लाइफ में तो कोई चेंजेस आए नहीं। तो मतलब कि वो एंजल्स का साइन नहीं है, वो आपको यूं ही दिख गया, आपने कहीं से सुन लिया और उसके बाद आप नोटिस करने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैटर नहीं करती हैं। हाँ, अगर आपको एंजल्स ने साइन दिया है तो उन साइंस को देखने के बाद विदिन 1 to 2 मंथ्स के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं, और उस मेजर चेंजेस के बाद एक स्टेज आप ऊपर चले जाते हो। पिछला जो चीज़ें हैं वो आप समझ जाते हो कि ये नंबर इसलिए दिख रहा था, ये चीज़ें होने वाली थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर दिखने लगता है। जैसे मुझे कैसा दिखता था, मुझे सबसे पहले दिखता था 1111। तो जब 1111 दिखता था उसके बाद मुझे दिखने लगा 1122, फिर 1133, फिर 1144, फिर 1155। इस तरह से मेरे जो स्टेजेस थे वो बढ़ते थे। समटाइम्स मुझे बहुत रेयर ही दिखा 333 या 555। 555 बहुत पहले दिखता था, 2012 और 13 में दिखता था। उस टाइम मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस भी आए थे। तो 555 का मतलब ही होता है चेंजेस। फिर मेरे लाइफ में 2013 में 999 बहुत दिखता था। तो मेरे लाइफ में कुछ साइकिल्स एंड हुई, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हुई जो कि कार्मिक साइकिल्स थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें स्टेज बाय स्टेज आती हैं। लेकिन उस समय तो मोबाइल ही नहीं था, उस समय तो मतलब एंड्रॉयड फ़ोन का उतना चलन नहीं था, तो मुझे उतना यूट्यूब और ये सब तो बिल्कुल ही नहीं था, ज़ीरो था। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे कुछ पता नहीं थी कि मुझे ये नंबर क्यों दिख रहा है और मेरे लाइफ में क्या हो रहा है और क्या जर्नी है, कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं अपने सोल पर्पस पे बचपन से थी, मतलब कहा जाए तो 16 साल की एज से। और 16 साल की एज से मैंने लाखों लोगों को नौकरी लगाई, लाखों लोगों को रिक्रूटमेंट किया, लाखों लोगों के लाइफ में काफ़ी चेंजेस लेकर आए। और मुझे ये पता ही नहीं था कि मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये पता था कि ये मेरा काम है। बट मेरे काम की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली या कितने लोगों के लाइफ में सक्सेस उन्होंने अचीव किया, वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी कि ये मेरा सोल पर्पस है। लेकिन आज मुझे पता है कि मेरे लाइफ में वो चीज़ें क्यों हुई थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये डिवाइनली गाइडेड होती है। आपको सिर्फ पाथ पे चलते जाना है। आज मोबाइल है तो आप जान रहे हैं कि ये जर्नी वो जर्नी, बट मोबाइल ना रहता तो भी आपकी जर्नी चलती।
गूगल ना रहता तो भी आपकी जर्नी चलती, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। ये मोबाइल, फेसबुक और गूगल के वजह से नहीं चलेगी, ये खुद चलेगी, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर डेस्टाइंड होती हैं। तो अगर आपको नंबर्स दिखते हैं और उसके बाद लाइफ में चेंजेस आते हैं तो आपको वो एंजल्स की साइन थी, चाहे पॉजिटिव साइंस हो चाहे नेगेटिव साइंस हो, बट एंजल्स वार्न ज़रूर करते हैं। और अगर आपको नंबर्स पे नंबर्स दिखते जा रहे हैं, हज़ारों नंबर्स दिख रहे हैं, बट कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आप समझ लें कि ये नंबर्स एंजल्स की तरफ से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट एक्शन में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सेलिब्रेशन है, फियर से बाहर निकलने की एनर्जी है, पावरफुल डिसीजंस लेने की एनर्जी है, फैमिली से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। क्या प्लानिंग कर रहे हैं एंजल्स, क्या प्लानिंग करेंगे? मेमोरीज ऑफ लव आपको लेकर प्लानिंग करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे चीज़ें, कम्युनिकेशन हो सकता है। एम्परर क्यों आए हैं? क्या ईगो एटीट्यूड में रहेंगे या पेरेंट्स की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से? ओके, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इनके लाइफ में जो भी इनकी नेगेटिविटीज़ थी वो एंड हो जाएंगी, स्टैंड लेंगे आपके लिए, बिल्कुल बदलाव आएगा इनके लाइफ में, मेजर चेंजेस आएंगे। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों आया है? क्या फैमिली को चुनेंगे? क्या फैमिली की तरफ क्या एक्शन लेंगे? ट्रुथ, फैमिली को सच्चाई बताएंगे कि ये आपकी केयर करते हैं, वो सब बता देंगे, मैसेज की एनर्जी है, ये सब कुछ बता देंगे थर्ड पार्टी को, अपनी इच्छाएं बता देंगे कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ या मैं ये करना चाहता हूँ या मैं इससे प्यार करता हूँ, इसी के साथ रहना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें हैं क्लियर कर देंगे। यहाँ पे फैमिली से क्लियर आउट कर देंगे। फैमिली ज़रूरी नहीं है फैमिली थर्ड पार्टी हो सकता है और भी कोई हो, बट जो भी है आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। मतलब ये सब कुछ सच बोल देंगे और स्टैंड भी लेंगे आपके लिए, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो जो कार्ड मुझे लगे थे कि क्लियर आउट करने हैं वो मैंने कर लिया है। सेलिब्रेशन को भी कर लेते हैं। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, 2 कार्ड हैं न्यू बिगनिंग के। न्यू बिगनिंग का सेलिब्रेशन होगा, किसी तरह का जॉब लगने या बिजनेस में सेटल डाउन होने का भी सेलिब्रेशन आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। कमिटमेंट से रिलेटेड एनर्जी है, पैशन से रिलेटेड एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। तो आने वाले 7 डेज़ या 7 आवर्स। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की, कल 8 नंबर आया था, आज 7 नंबर आया, एक दिन कम हो गया इसलिए आज 7 नंबर आया है। हो सकता है कल 6 आए फिर 5 आए। एंजल्स भी काउंट करते हैं, है ना महादेव। देखते हैं क्या गाइडेंस है एंजल्स की आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अच्छा, फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन पहला कार्ड आया है हमारे पास। फिर हमारे पास जो सेकंड कार्ड है वो है एनर्जी प्रोटेक्शन। ओके, आप में से कई लोग अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखें। रीचिंग आउट, कार्मिक्स को ज़्यादा समय न दें, अपनी एनर्जी को कहीं फिजूल ज़ाया ना करें, किसी बेकार की बातों में या बेकार के झगड़ों में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। शेयर योर गिफ्ट्स। कौन कौन गिफ्ट रखा है, चलो शेयर करो मेरे साथ। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रीचिंग आउट। चलिए पहले कार्ड से शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। You may be holding back from expressing yourself, okay, out of fear of losing or upsetting someone around you, okay। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचकर अपने आप को कंट्रोल कर ले रहे हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, सामने वाला मुझे छोड़ ना दे, सामने वाला गुस्सा ना कर दे, सामने वाले को ये ना हो जाए वो ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक्सप्रेस कीजिए वरना आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक ही रहेगा। फिर हमारे पास है एनर्जी प्रोटेक्शन। Your belief that you are not safe may be inviting in energy that is throwing you off balance। आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या मेरे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया, उसका तो माइंड ही किसी ने चेंज करा दिया है। तो ये जो चीज़ें नहीं भी होंगी ना, तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ें नेगेटिव जो एनर्जी है वो आपके ऊपर आ जाएगी या आपके पार्टनर के ऊपर चली जाएगी। सो ऐसा कभी भी ना सोचें समझें, स्पेशली किसी के बोलने पर तो बिल्कुल भी ना सोचें। मैं तो बिल्कुल भी आपको मना करती हूँ, कभी भी मुझसे किसी ने बोला है ब्लैक मैजिक पे रीडिंग कर दो मैम, ये कर दो, मैं कभी नहीं करती हूँ। क्योंकि देखिए वाइट मैजिक हमेशा ऊपर होता है ब्लैक मैजिक के। किसी भी तरह का बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक हो, अगर आप 2-4 टोटके टोना करा लें तो आपके ऊपर भर के दुनिया की और नेगेटिविटी आ जाएगी।
तो आपको कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा सही रास्ता चुनें। हमेशा अगर आपको ऐसा लगता है अपने इष्ट के पास जाएं, जो भी आपके इष्ट हैं, और उनकी भस्म लें और अपने ऊपर लगा लें, या अपने घर परिवार में रखें या अपने अलमारी में रखें। जिस चीज़ पर नेगेटिविटी है उस चीज़ पर आप टच करा दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, नज़र लगी है या कुछ भी है, बनारस में बाबा भैरव हैं। बाबा भैरव, यहाँ तक कि मेरे फेसबुक पे भी मेरे प्रोफाइल के पीछे कवर फ़ोटो में बाबा भैरव की ही फ़ोटो लगी हुई है। हमारे यहाँ बाबा भैरव, काल भैरव का सिर्फ भस्म ले लें और उसे लगा लें। दुनिया की कोई नेगेटिव शक्ति उसके बाद नहीं टिक सकती आपके पास। या अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप रुद्राभिषेक करा लें, या अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आपके धर्म में जो भी होता हो पॉजिटिविटी के लिए, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, जब आप नेगेटिव सोचने लगेंगे तो नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो आपको नेगेटिव सोचना ही नहीं, अपनी एनर्जी को, ऑरा को पॉजिटिव रखना है। फिर हमारे पास है रीचिंग आउट। इट्स टाइम फॉर यू टू रीच आउट एंड आस्क फॉर द हेल्प दैट यू नीड। अगर आपको लग रहा है कि आप अंदर अंदर घुट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, तो आपको दिमाग में जो भी सही पर्सन है उसकी मदद ज़रूर लें। शेयर योर गिफ्ट। गेट रेडी टू सी मूवमेंट व्हेन यू चूज़ टू शेयर योर गिफ्ट। जब आपके पास कोई चीज़ें हों और आप उन्हें शेयर करते हैं तो आपके लाइफ में अपने आप काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है। अगर कोई टीचर है तो वो अपनी एजुकेशन को गिफ्ट के रूप में दे सकता है, लोगों में, समाज में, सोसाइटी में कुछ तरक्की ला सकता है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो हील कर सकता है। अगर कोई हीलर है तो वो आप लोगों को, जैसे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ या जो भी चीज़ें मुझे गाइडेंस मिलती है मैं आपसे शेयर करती हूँ, वैसे ही आपको आपके जो भी गिफ्ट्स हैं, आपका जो भी पैशन है, उन चीज़ों में आगे बढ़ के अपनी पैशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप सिंगर हैं, आप डांसर हैं, आप जो भी चीज़ें आप करते हो, तो आप अगर किसी के साथ आपकी जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें शेयर कर सको, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे फिज़िकल हो, चाहे मटेरियल थिंग्स हो, आपके मेहनत से जो आपने अर्न किया है उसके वजह से अगर आप किसी की मदद कर सकें या अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर एक एक व्यक्ति, दो दो व्यक्ति, तीन तीन व्यक्ति भी ये सब शुरू करेंगे तो धीरे धीरे समाज में कुछ सुधार ज़रूर आएगा। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। बिफोर यू वेयर बॉर्न यू अग्रीड टू partake in specific experiences that assist in the evolution of your soul। आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैम मेरे लाइफ में वो आया ही क्यों जब चले जाना था, या मेरे लाइफ में वो आई ही क्यों जब उसे मुझे धोखा देना था या उसे किसी और को चूज़ करना था, इतना प्यार किया ही क्यों, या भगवान ने उसे मेरे लाइफ में भेजा ही क्यों। तो गाइस, भगवान नहीं भेजते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि हाँ, जैसे क्या होता है। अगर आपके पास समय हो तो मैं बताऊं, सुन लीजिएगा, वरना बंद कर दीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। होता क्या है कि हम जब एट द टाइम ऑफ डेथ हमारे जितने भी कर्मास हैं अगर वो बहुत हैवी हैं तो हम हैवी हार्ट के साथ ऊपर जाते हैं। हमारी जो आत्मा है बहुत भारी हो जाती है और ऊपर जाती है। फिर कर्मा लेयर्स जो हैं, भगवान भी पूछते हैं कि भाई तुझे धरती पे इसलिए भेजा गया था पढ़ा लिखा के कि तू जाके अपने कर्मा क्लींस कर, तू तो उल्टा और बड़ा गठरी लेकर आ गया। वो भी अच्छे कर्म हो तो समझ में भी आता है, अगर बुरे कर्म है तब तो पूछना ही नहीं है। अच्छे कर्म है तो आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन होती है, बिल्कुल हल्की होगी आपकी आत्मा, सुर्र से निकलेगी। कहाँ जाएगी? जिस लोक से आप आए हैं, चाहे शिवलोक हो, चाहे आपका जो भी जन्नत हो, या जो भी मतलब आप जिसको भी मानते हो, विष्णु लोक हो, स्वर्ग हो, नर्क हो, जैसा होता है, जैसे ही आपके कर्म हैं वैसे आपकी डेस्टिनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि मेरे लाइफ में आया क्यों। अरे जब आप ऊपर जाते हो तो आपका हिसाब किताब बैठता है कि भाई तूने उसके साथ ये किया, तूने उसके साथ वो किया, तुझे उसका इतना चुकाना है, तुझे उसका उतना क्लियर आउट करना है। तो जब आपको क्लियर करना है चीज़ें तो वो वापस धरती पे जब आप आएंगे तभी तो आप क्लियर आउट करेंगे चीज़ें, है कि नहीं। तो दीज क्लियर आउट चीज़ें जो है वो होती हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपके लाइफ में कुछ लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है 5 साल का, कुछ लोगों का 5 महीने का, कुछ जने का 1 जन का, कुछ लोगों के लाइफ टाइम का सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं, किसके साथ कितने टाइम की चीज़ें हैं, किसके साथ क्या क्या चीज़ें हैं, किसके साथ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, किसके साथ आपको कार्मिक रिलीज़ करना है, किसके साथ आपको लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करने हैं। तो ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है सबके साथ। आपके लाइफ में कोई दोस्त अगर 2 दिन भी आया है तो उसके साथ भी आपका कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है।
तो आप खुद ही डिसाइड करके आते हो और खुद ही आगे ऊपर जाने के बाद आप क्लियर करते हो चीज़ें। तो इसीलिए हमेशा सिखाया जाता है कि न्यू कर्मा क्रिएट करने के पहले 2 बार सोचें कि जो कर्म आप कर रहे हैं क्या वो सही है। अगर वो उससे किसी को हर्ट होगा या उससे किसी को तकलीफ़ होगी या उससे आपको फील हो रहा है कि नहीं ये गलत कर्म है, ये सही नहीं है, ये सही रास्ता नहीं है, तो आपको वो कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कर्म आपको लगता है कोई नहीं देख रहा है, बट भगवान सब देखते हैं। सो ये जो एनर्जी है ये आज इस गाइडेंस में आई है। होप आप लोगों को कुछ क्लियर आउट हुई हों चीज़ें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।